हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं अपने FPS शूटर गेम में AK-47 को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और साथ ही जितना भी कोड अपना हुआ है गन का और पिकेबल आइटम बनाने का, उस कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे इनहेरिटेंस का यूज़ करके और ये देखेंगे कि हम उस सेम कोड को बार बार अलग अलग गन्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले तो मैंने एक नई स्क्रिप्ट तैयार किया पिकेबल करके और इसको मैंने क्लास नेम भी दे दिया पिकेबल, जिससे क्या होगा अपन ना इस स्क्रिप्ट को किसी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सटेंड कर सकेंगे, जिससे कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अपन उसमें यूज़ कर सकेंगे। पिस्तौल वाले स्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स थे जो कि एक आइटम को पिकेबल बनाने के लिए यूज़ अपन कर रहे थे, उसको मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर कैटेगराइज कर लिया है और उस स्क्रिप्ट में से हटा दिया है। इससे क्या होगा कि गेम में आगे जाके अपन किसी भी आइटम को और पिकेबल बनाना चाहेंगे तो अपने को क्या करना है, सिर्फ इस स्क्रिप्ट को एक्सटेंड करवा देना है और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मतलब उसको अपन एक हेड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकेंगे एंड देन बिना उस आइटम के लिए एक अलग लाइन लिखे अपन उस आइटम को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। देन मैंने गन नाम से एक नई स्क्रिप्ट बनाई है और उसके अंदर मैंने पिकेबल वाली स्क्रिप्ट को एक्सटेंड करवा दिया। अब इससे क्या होगा, पिकेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स थे वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। और ये गन वाली स्क्रिप्ट मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी भी गन अपने गेम के अंदर होने वाली है ना, वो सभी इस स्क्रिप्ट को एक्सटेंड करें। इससे क्या होगा, जितनी भी गन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बुलेट को फायर करना हो गया या फिर बुलेट के मोड्स हो गए, सिंगल, ऑटो, इन सबको मैनेज करेगी ये स्क्रिप्ट। ये करने से अपने को हर गन की स्क्रिप्ट के अंदर ना ये सेम कोड बार बार नहीं लिखना होगा, बिकॉज हर गन फायर कर सकती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉमन स्क्रिप्ट बना ली है। और फिर क्या करेंगे, वो जो गन की स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर अपन इस गन क्लास को एक्सटेंड करवा देंगे। एडिशनल काम जो मैंने गन के लिए यहाँ पे किया है वो है, यहाँ पे मैंने एक इनम क्रिएट किया नहीं, जिसके अंदर हम लोग गन का मोड भी सिलेक्ट कर सकेंगे, वो गन सिंगल पे चलती है या फिर ऑटो पे। एंड देन फिजिक्स प्रोसेस के अंदर ना मैं दो कंडीशन यहाँ पे लगाई है। पहला, अगर गन ऑटो है, और दूसरा जो मैंने नया वेरिएबल क्रिएट किया है डू फायर, वो अगर ट्रू होगा तो अपन यहाँ पे ऑटो वाली फायरिंग करवा देंगे। साथ ही ऑटो फायरिंग के बीच में यहाँ पे डिले देने के लिए मैंने दो और वेरिएबल्स बनाए हैं, ऑटो डिले और एक ऑटो फायर टाइम। इससे हर बुलेट के फायर होने से जस्ट पहले एक छोटा सा डिले आएगा, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए। पहले अपने पास सिर्फ फायर बुलेट वाला फंक्शन ही था बुलेट को फायर करवाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे अपने पास सिंगल बुलेट फायर करवाने के लिए मैंने एक अलग फंक्शन ले लिया है, जिसके अंदर अपन सिर्फ फायर बुलेट को एक ही बार कॉल करवा रहे हैं, डिले को चेक करा के। देन मैंने इसी स्क्रिप्ट के अंदर एक स्टार्ट ऑटो फायर करके नया फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि बेसिकली डू फायर वाले वेरिएबल को टॉगल करवा रहा है। जब भी अपने को ऑटो फायर स्टार्ट करनी होगी तब अपन इस वेरिएबल को ट्रू करवा देंगे, और जब भी रोकनी होगी तो इसे फॉल्स करवा देंगे। और ऑटो फायर वाला इफेक्ट देने के लिए अपन बेसिकली करवा क्या रहे हैं, ये जो फायर बुलेट वाला फंक्शन है ना, इसी को बार बार कॉल करवा रहे हैं एक फिक्स्ड डिले के बाद। देन यहाँ पे AK-47 को ऐड करने के लिए मैंने इसका नया मॉडल यहाँ पे डाउनलोड किया है। एंड देन उसके बाद पिस्तौल वाली सीन को यहाँ पे डुप्लीकेट करके एंड नाम वगैरह चेंज करके उसके बाद ये वाला मॉडल इस सीन के अंदर लगा दिया है। साथ ही जो सीन के अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, इन सबको आप लोग को सही पोजीशन पे कर लेना है, जैसे कि शॉट मार्कर हो गया, बिकॉज वो गन की मजल पे होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने AK-47 के ऊपर एक नई स्क्रिप्ट अटैच करके उसमें गन वाली स्क्रिप्ट को एक्सटेंड करवा दिया है। साथ ही पिस्तौल वाली स्क्रिप्ट को खाली करके पूरी को और उसमें भी गन को एक्सटेंड करवा दिया। फिर प्लेयर वाले स्क्रिप्ट में आके मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। जहाँ से अपन गन को फायर करवाते हैं वहाँ पे मैंने दो कैटेगरी में उस कोड को डिवाइड कर दिया। पहला है सिंगल में फायर करने का और दूसरा है ऑटो में। सिंगल बुलेट को फायर करवाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ चेक कर रहा हूँ, वो ये है कि अपन बटन के ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ऑटो को करवाना है तब यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि फायर बटन को कब तक दबा के रखता है प्लेयर, और अगर वो फायर बटन को रिलीज़ कर देता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो स्टार्ट ऑटो फायर वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा, जिससे डू फायर वाला जो वेरिएबल था वहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा और ऑटो फायर रुक जाएगी। इस स्क्रिप्ट में जहाँ पे अपन गन को ड्रॉप करवा रहे हैं ना, वहाँ पे अपने को एक लाइन और ऐड करनी होगी। मान लो प्लेयर किसी तरह से ना गन को फायर करवाते हुए ड्रॉप कर देता है, तो फिर क्या होगा, उसका डू फायर वाला वेरिएबल ट्रू रहेगा और गन ऑटो में फायर होती ही रहेगी। इसके लिए अपने को ना यहाँ पे स्टार्ट ऑटो फायर वाले फंक्शन में यहाँ पे फॉल्स पास करना होगा गन के लिए, ताकि उसका डू फायर वाला वेरिएबल फॉल्स हो सके और गन की फायरिंग रुक सके। अब जब गेम एंड्रॉयड में रन हो रहा होगा तो वहाँ पे अपने पास सिर्फ एक फायर गन होगा जिसको अपन टच कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे ऑटो फायरिंग को देखना होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो अपने प्रीफैब सीन्स थे ना, मतलब बटन वाली, उसके स्क्रिप्ट में जाके मैंने दो सिग्नल्स और बनाए। पहला सिग्नल तो तब एमिट होगा जब अपन बटन के ऊपर प्रेस कर रहे होंगे, और दूसरा होगा जब अपन उस बटन पे से रिलीज करेंगे। तो दोनों सिग्नल्स को मैं कनेक्ट कर लिया स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं उस हिसाब से उस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। रिजल्ट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैंने इस गेम को एंड रन करके देखा तब वहाँ पे लाइटनिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी HDRI की, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैंने सीन के अंदर नई डायरेक्शनल लाइट 3D ऐड किया और इसमें शैडोज को भी इनेबल कर दिया। फिलहाल इस नई AK-47 के अंदर भी अपने को काफ़ी सारी चीज़ें करना अभी बाकी है, जैसे कि इसके अंदर रिकॉयल अभी तक हमने नहीं दिया है। रिकॉयल देने के बाद ये गन रियलिस्टिक सी लगेगी। प्रोजेक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपने गोडोट एडिटर में करके एक बार से चला के देखो और इसके कोड को स्टडी करो। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।